मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस चैप्टर को मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर की अगर आप हेडिंग को रीड करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, चार्ज। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बातें होंगी। आप ये देखिए मैं एक लिखा हूँ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हूँ। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेंस ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे एट रेस्ट पर। अगर आपका जो चार्ज है वो रेस्ट है तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए दो तीन बातें मैं आपको फटाफट थोड़ा बता भी देता हूँ, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आपका जगेगा इसमें, फिर हम चीजों को स्टार्ट कर लेंगे। जो हमारा चार्ज होता है, देखिए चार्ज की कंडीशन तीन हो सकती है, या तो चार्ज वो रेस्ट में हो सकता है, या तो चार्ज वो मोशन में हो सकता है, और या तो वो चार्ज एक्सीलरेट कर सकता है। ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो रेस्ट में, या फिर वेलोसिटी से कुछ मूव करेगी, या फिर वो एक्सीलरेट करेगी। चार्ज अगर कुछ स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा तो जस्ट याद दिला देता हूँ कि अगर बाल को आप ऐसे रब करते हैं, है ना, तो ये प्लास्टिक से, तो आप पेपर आप पीस को लेते थे तो पेपर आप पीस को क्या करता था, अटैक करता था। तो डेट मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बातें अभी करेंगे, पर उससे पहले इसको भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में कर लेना चाहता था। रेस्ट में जो चार्ज होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करती है। मोशन में जो चार्ज होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगी। और अगर चार्ज एक्सीलरेट कर दी गई, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डेवलप कर देगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं अगर आप चेक करेंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा ये टावर है, ठीक है ना, मोबाइल टावर आप चेक कर रहे हैं, तो ये जो एंटीना जो लगा होता है, तो इसमें जो रेडिएट जो करती है मोबाइल के लिए आती हैं जो सिग्नल्स, वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो यही जो चार्ज है, इन्हीं चार्ज को हम एक्सीलरेट करा देते हैं, और इस तरह से हमारे मोबाइल सिग्नल पर ये चीजें आ रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि चार्ज का जो है स्टडी करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले हम रेस्ट में स्टडी करेंगे, फिर हम टॉपिक आगे बढ़ाते हुए मोशन में आ जाएंगे, चार्ज को करा देंगे, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और चार्ज को एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चार्ज को एक्सीलरेट कराएंगे। तो ये बातें हम करेंगे वन बाय वन स्टेप में। आइए इनिशियल चीजों से स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी मैटर जो है आप चेक करेंगे किससे बना हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी मैटर किससे बना हुआ था, आपका 1 मिनट में आंसर हो जाएगा। सर एटम से बना है। दुनिया का हर एटम जो मैटर है वो किससे बना है, एटम से बना है। अब एटम को हम आगे और एनालिसिस कर लेते हैं। एटम में दो बातें होती हैं, बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में जो घूमता रहता है वो है इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बात को समझिएगा, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। अब कोई भी एटम है उसको मान लीजिए 10 नंबर का एटम है, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पर होगा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने नंबर ऑफ आप इलेक्ट्रॉन देखें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उतने ही नेगेटिव भी चार्जेस मिल जाएंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस मिल जाएंगे। दैट मीन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। इस तरह से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जितने भी एटम है वो सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आ जाते हैं सर, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई थिंक ये पता भी होगी। ये देखिए कोई भी एक बॉडी है आपके पास, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को इसमें सेंड कर दिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में दे दिया, तो जो बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, ये बॉडी ये है जो बॉडी गेन कर रहा है, उसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ये बॉडी कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लेती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कौन से चार्ज है, नेगेटिव, तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं, अगर इसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा, इस बॉडी पर अब भी जो डेवलप होगा वो कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, तो पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो रहा है, तो बॉडी में चार्ज आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, तो देखते हैं
यहाँ पर चार्ज जो है, चार्ज के बारे में थोड़ा और भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा। जो चार्ज है वो कैसा क्वांटिटी है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज आपका। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट आपकी जो है कूलम्ब है। कूलम्ब्स लॉ भी हम पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम से दिया गया है। तो ये चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। और आपको याद अगर थोड़ा होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होती है, ये भी आपको याद होगा। अगर आप 1 कूलम्ब की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको डिवीजन कर दीजिए, 1 कूलम्ब की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। चलिए अभी देखते हैं। तो ये चार्ज के बारे में कुछ बातें हम अभी और भी करने जा रहे हैं। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुई हैं। अब चार्ज के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि चार्जिंग हम कैसे करते हैं, या मेथड आप चार्जिंग उसको बोल सकते हैं। कितने मेथड्स के होते हैं, या चार्ज ट्रांसफर आप बोल सकते हैं, एक ही बात हुआ है ना। आप देखिए घर पे आप क्या करते हैं, आपके पास एक बैटरी होती है और यहाँ पर इसमें हम करंट को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग हो रहा है। मोबाइल को भी हम किस में लगाते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं। मीन्स चार्जिंग में लगाने का मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, बाहर से आ रहे होंगे, तो ये चार्ज हो रहा है। देखिए बॉडी चार्ज हो रही है। तो ये चार्जिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो चार्जिंग अब क्या होगा उसकी चीज को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चार्जिंग यहाँ पर क्या है। ठीक है, देखते जाइए, अलग अलग स्टेप में चीजें अलग अलग आपको समझ में आएंगी और बहुत मैं जल्दी भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडक्शन फर्स्ट चैप्टर है, आप बहुत से स्टूडेंट पढ़ भी चुके होंगे इस चैप्टर को, बहुत इजी चैप्टर है कंडक्शन। ओके, इसके बाद हम बात कर लेंगे इसी में फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं कि फ्रिक्शन भी होता है, और हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर इंडक्शन होता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो चीजें हम पढ़े हुई हैं, पर पेशेंस रखिए, हो सकता है कुछ नई चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो देखिए कंडक्शन आपको मैं बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडक्टर में ही होगा। ये जो मेथड है चार्जिंग का, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में पॉसिबिलिटी होगी। फ्रिक्शन की जब हम बात करेंगे तो एटलीस्ट एक इसमें इंसुलेटर होना चाहिए, या बोल सकते हैं दोनों इंसुलेटर तो और अच्छा है। इंडक्शन दोनों में हम करा के देखेंगे। ओके, हम कंडक्टर में भी चेक करेंगे, इंसुलेटर में भी चेक करेंगे। कंडक्टर आपको याद दिला देता हूं, जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं कंडक्शन कैसे होता है। हमने बोला कि सिर्फ कंडक्टर में होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है यहीं पे मैं आपको वो भी दे दूंगा। ओके, तो हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, सपोज इस पर कोई चार्ज्ड बॉडी है और ये कंडक्टर है, और आउटर सरफेस पर चार्जेस पड़े होते हैं, अंदर नहीं पड़े होते हैं किसी मेटल में, उसके आउटर सरफेस पर। लेकिन अगर मैं इंडक्टर की बात करूं वहीं पर, ओके, इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर की बात करूं, ओके, माफ कीजिए, इंसुलेटर की अगर मैं बात करूं, ओके, तो वहां पर क्या होता है, इंसुलेटर में जो होता है चार्ज जो है जहां पर आप देते हैं वहीं पर चार्ज आ जाते हैं, उसी वॉल्यूम को सिर्फ ऑक्युपाई करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं, हम चार्ज जहां भी देंगे वो क्या करते हैं, वो आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन ही कर देता हूँ कि वो ज्यादा बेटर होगा। सपोज यहाँ पर देखिएगा, सपोज यहाँ आपने इसमें इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, पर चार्ज की एक प्रॉपर्टीज होती है, ये क्लास 10th में आप पढ़े हुए हैं इसलिए मैं इसको छोड़ रहा था, कि अगर सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज पोलरिटी के हैं, सेम चार्ज अगर है, दैट मींस ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्ज है वो सेम है, तो क्या होगा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर अगर अपोजिट नेचर के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज है, तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर है तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो चेक कर पा रहे हैं कि नेगेटिव 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 है। और जो कंडक्टर की बात होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि फ्लो कर जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इसमें क्या होगा कि एक सभी के सभी यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन चेक कर पा रहे हैं, सभी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो सबके पास जब नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर रिपेल जो रहता है म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से, यहाँ पर ये रिपेल जब करेंगे तो ये ऐसे सभी के सभी सरफेस पर
आ जाएंगे। आप चेक कर पा रहे हैं, सभी के सभी सरफेस पर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं है फ्लो करना, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं है फ्लो करना, तो इसलिए इंसुलेटर पर जब हम देते हैं तो वो फिर वहीं ऑक्युपाई हो जाता है, वहां पर वो स्पेस जो बाहर है ऑक्युपाई नहीं कर पाता है, ठीक है। जहां पर आप देंगे वहीं पर वो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो नहीं करता। किसमें नहीं करता? इंसुलेटर में नहीं करता, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए कंडक्शन में देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है, जो दूसरी बॉडी है वो बी है, ठीक है। कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट हम कराएंगे। इस बॉडी पर चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, जो सेकेंड बॉडी है इसको हम टच में ला रहे हैं, किसी वायर के थ्रू हम टच कर लेते हैं, ओके, कोई इशू नहीं है। तो हमने जब इसको टच में कर दिया, अब क्या होने वाला उसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा और इसको भी ये पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर जाना स्टार्ट करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसा सोच लिया पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो कहीं जाएगा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, ओके। जाता है एक्चुअल में कौन है? जाता तो इलेक्ट्रॉन है, जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये नेगेटिव नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज से अटैक्ट होगा, तो ये यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकलते हैं, मैंने बात किया था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो अब ये भी बॉडी क्या होने वाली है? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पर आएंगे और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये कि सर कब तक निकल कर आता है और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? तो जब तक इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, किसके बारे में बात करें? पोटेंशियल एनर्जी, जब तक कि इन दोनों की इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आप देखे होंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा, वहां पर बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोटेंशियल एनर्जी को। पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। ये देखिए, सपोज आपके पास दो बकेट है, एक में पानी फील्ड है, बात को समझिएगा, एक में पानी फील्ड है और एक में खाली है, एम्प्टी है। हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इस बकेट से इस बकेट में वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो। कब तक? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल लेवल इक्वल ना हो जाए। ये लेवल जब तक ना इक्वल हो जाए, जब ये लेवल इक्वल हो जाएगा वहां पर क्या वाटर फ्लो करते रहेगा? नहीं, अब उसके बाद वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो वही पोटेंशियल एनर्जी की सेम स्टोरी है। अगर वहां पर दो चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, दो चार्ज की मैं बात कर रहा था, एक बॉडी में लिया, दो बॉडी में लिया था, और दोनों सेम रेडियस के हों आर आर, उस कंडीशन में दोनों आइडेंटिकल अगर हैं, स्फेरिकल बॉडी हैं, तो इस पर जितना चार्ज है उसका हाफ चार्ज, जब हम इसको कांटेक्ट मिलाते हैं तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सपोज ये 4 कूलम है, तो अब ये जब इसको कांटेक्ट मिलाएंगे तो 2 कूलम इन दोनों पर आ जाएंगे, ठीक है। ये आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि 50-50% होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों ये इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है सर? क्वेश्चन सेकेंड है कि ये आप बोल रहे हैं सिर्फ कंडक्टर में ही कंडक्शन पॉसिबल है, कंडक्शन जो मेथड है चार्जिंग का वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में ही पॉसिबल है, इंसुलेटर में क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का आप रीजन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज ये इंसुलेटर है, जब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे और इसको कॉन्टेक्ट में करेंगे तो इंसुलेटर की प्रॉब्लम वही है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता नहीं, फ्लो होने नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा नहीं तो पॉजिटिव चार्ज पर कैसे हो जाएगा? तो ये रीजन है कि इंसुलेटर यहाँ पर कंडक्शन वर्क नहीं करता है। आई थिंक कि आपको सभी बातें क्लियर हो गई होगी। सेकेंड हम ले लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन में इंसुलेटर मस्ट है। जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इंसुलेटर मस्ट हो गया। ये क्या बात हुई सर? यस, इंसुलेटर मस्ट है। फ्रिक्शन किसमें कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा एक टेबल ही बना लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आपको फ्रिक्शन के लिए। ये देखिए, ग्लास रॉड, ठीक है, पुल 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 और कैट स्किन, ओके, ये चीजों को ले लेते हैं। तो ग्लास रॉड को जो है सिल्क क्लॉथ से अगर हम करते हैं, सिल्क क्लॉथ से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम प्लास्टिक को ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम एम्बर को ले लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम रबड़ को ले लेते हैं तो क्या होगा, और कैट स्किन जो है एबोनाइट को ले लेते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से
रब करते हैं, ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन का मतलब वही रब ही है ना, रब करते हैं। तो जब हम ग्लास रॉड को जब किससे करते हैं, सिल्क क्लॉथ से जब हम रब करेंगे, देखिए ये हमारे पास मार्कर है और ये हेयर है, ओके। तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे करने का सेंस कि रब कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम इसको रब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाता है, सिल्क क्लॉथ पर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है ऐड होता है, वो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और जो दे दिया है, क्योंकि नेगेटिव कम हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं नेगेटिव, तो इस पर जो कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, पॉजिटिव। तो ये जितने भी आप केसेस देख रहे हैं, उल आप याद भी रख सकते हैं, और ये प्लास्टिक, रबड़, एम्बर, ये सब एबोनाइट को याद भी रख सकते हैं। तो इन सब पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और इन सब पर कौन सी चार्ज डेवलप हो जाती है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। अब चेक कीजिए तो सभी के सभी आपको इंसुलेटर ही नजर आ रहे हैं। अगर आपने एक इंसुलेटर ले लिया, एक कंडक्टर लिया और अपने हाथ से ही रब करना स्टार्ट किया तो भी प्रॉब्लम है। हाथ से क्या होगा कि फिर से ये कंडक्टर है, आपका बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इससे बेटर कहीं ना ऑप्शन है कि जब भी फ्रिक्शन करना होगा आपको, तो आप 2 इंसुलेटर लीजिए, वो काम अच्छा करता है। अब देखिए कुछ और बातें यहाँ पर कर लेते हैं। चेक कीजिए, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना ही तो ये लेगा। मैं जब भी ग्लास रॉड की बात होगी, ग्लास रॉड पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो जितने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं और जो सिल्क क्लॉथ है उतने ही नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान से समझिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है जब हम ग्लास रॉड और सिल्क को करते हैं, क्योंकि ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही तो ये लेगा। तो अगर यहां पर मैं बोलूं कि 5 कूलम, तो यहां भी 5 ही कूलम बोलना होगा आपको, कम और अधिक नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों बॉडी पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये हम बातें कर रहे थे किसकी, फ्रिक्शंस के बारे में बात हो रही थी। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन, ओके। उसके बिना काम नहीं होने वाला है, इंडक्शन के बिना। और इंडक्शन को चलिए चेक कर लेते हैं। इंडक्शन आई थिंक कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंडक्शन, ओके। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन मतलब डोंट टच, डोंट कांटेक्ट, ओके। तो आपको कांटेक्ट में नहीं जाना है, आपको टच नहीं करना है। विदाउट कांटेक्ट में चीजें अगर हो रही हैं तो कैसे पॉसिबिलिटी है उसको आइए चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और एक बॉडी है जो न्यूट्रल अभी, ओके, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इस बॉडी को इस रॉड के पास में क्लोज में जब लेकर आएंगे तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव है उसके अंदर। तो क्या होता है कि जो नेगेटिव है वो इसकी तरफ पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव है वो क्या हो, तो रिपेल होगा तो दूसरी सरफेस पर जाना स्टार्ट कर देता है। तो नेगेटिव एक सरफेस पर आना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव दूसरे सरफेस पर जाना स्टार्ट होगा। अब क्या हो, क्या ये चार्ज हो गया, नहीं, ये बॉडी अभी जो हमारी बॉडी है, सपोज बी है, ये ए है, तो क्या हमारी बी बॉडी जो है चार्ज हो चुकी है, अभी नहीं हुई है। कब होगी जी, तो अब इसको सबसे पहले आपको ग्राउंड करना होगा। अगर आप ग्राउंड करने से पहले इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर से वो एज इट इज न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये पार्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट अब जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब हम इसको जब इस रॉड को अब हटा भी लेंगे, तब इस पर कौन से चार्ज डेवलप हो जाएंगे बी बॉडी पर, तो इस पर हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये एक मेथड हो, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड इसका एक और भी मेथड है, वहां पर क्या होने वाले हैं उस चीजों को भी देखिए। तो हमारे पास 2 बॉडी हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी इंटरेस्टिंग केस है। अगर हमारे पास 2 बॉडी है, एक सी है एक डी है, और दोनों को ऑलरेडी मैं कांटेक्ट में रखा हूं, तो क्या होगा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको नेगेटिव चार्ज यहां डेवलप कर देगा, और दूसरे एंड पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज अब डेवलप होगा। ध्यान समझिए, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर डेवलप होगा। अब क्या कीजिए, डी को सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अब यहां पर इसको हटाइए, कोई टेंशन नहीं है। अब सी पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है आपको क्लियर। पर इंडक्शन में अभी थोड़ा रुकिए। इंडक्शन में जो है हम बात कर लेते हैं, आप इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर में किस तरह से इंडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इसको डाउट करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा इंडक्शन को भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक एटम है, तो देखिए बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, सभी बातें आपको पता है। अगर मैंने क्या किया,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेकर आया, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो सेंटर है वो कुछ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका सेंटर जो देखिए किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, एक इस साइड आने की कोशिश करेगा, जो क्लाउड से इस साइड अट्रैक्ट होने की, इसका सेंटर कुछ नेगेटिव का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन का सेंटर कुछ शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। तो देख रहे हैं एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एटम। क्या इसको बोलते हैं, बताइए, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं, पोलराइजेशन ऑफ एटम। अब यहाँ पर एक बात को और भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए तो मैंने एक एटम से दिखा दिया, अगर मैं इंसुलेटर बॉडी को ही ले लेता हूँ तो क्या होने वाला है, अगर मैं एक बॉडी को लेता हूँ तो क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ये देखिए, अगर एक बॉडी है तो इसके अंदर तो बहुत सारे आइटम होंगे। फिर तो जब अब यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इंसुलेटर है ये, ध्यान से समझिएगा, तो ये सब के सब जो है कुछ इस टाइप का डाइपोल डेवलप कर लेते हैं, और ये पूरी बॉडी जो है पोलराइज हो जाती है। चेक कर पा रहे हैं आप, ये देखिए नेगेटिव जो है एक साइड शिफ्ट होते जा रहा है सभी एटम के, देख रहे हैं आप, तो ये कुछ इस तरह से पोलराइज हो जाती है बॉडी। तो ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा वीडियो में इसको फास्ट कर दिया हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।